बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, आज का विषय कई साधकों की जिज्ञासा का उत्तर है, जो बार बार यह निवेदन कर रहे थे कि शरीर के अंदर स्थित चक्रों के बारे में विस्तार से बताया जाए। बहुत से प्रेमियों का प्रश्न है कि क्या इन चक्रों का संत मत की साधना में कोई विशेष महत्व है। हमें बाबाजी ने नाम सुमिरन, भजन और आत्मिक ध्यान का मार्ग दिया है, तो क्या इस मार्ग पर चलते समय हमें चक्रों की जानकारी होना भी आवश्यक है? क्या यह हमारी साधना को गहराई देने में सहायक हो सकता है? संगत जी, जैसा कि हमने अपनी पूर्व वीडियोस में चर्चा की है, आत्मा की यात्रा सहस्रदल कमल से शुरू होकर त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा होती हुई अंततः सचखंड तक पहुंचती है। लेकिन अब एक सूक्ष्म और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र कहा जाता है, इनकी क्या भूमिका है? दरअसल आत्मा का ऊर्ध्वगमन तभी संभव होता है जब शरीर के सभी चक्र संतुलन में हों और जागृत अवस्था में हों, और यह जागरण सहज रूप से नाम सुमिरन के अभ्यास से होता है। संगत जी, कभी आपने अनुभव किया होगा कि बिना किसी कारण के मन भारी हो जाता है, शरीर थका हुआ महसूस होता है, ध्यान नहीं लगता, क्रोध बढ़ जाता है या नेगेटिव सोच घेरे रहती है। इसका कारण हमारे अंदर मौजूद 7 प्रमुख ऊर्जा चक्रों का असंतुलन हो सकता है। ये चक्र शरीर के ऐसे ऊर्जा केंद्र हैं जहां से प्राणशक्ति प्रवाहित होती है और जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलन में रखते हैं। अब प्रश्न आता है, ये चक्र कहाँ होते हैं, क्या करते हैं और हमारे साधना मार्ग में इनकी क्या भूमिका है? तो आइए संक्षेप में पहले इनके नाम और स्थान समझ लें। एक मूलाधार चक्र, रूट चक्र, रीढ़ की हड्डी के नीचे, स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र। 2 स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, जननेंद्रिय के ऊपर, रचनात्मकता और भावना का केंद्र। 3 मणिपूरक चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, नाभि के नीचे, आत्मबल, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से जुड़ा। 4 अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, हृदय के पास, प्रेम, करुणा और आत्मीयता का स्थान। 5 विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, गले के मध्य, अभिव्यक्ति और सत्य की शक्ति का केंद्र। 6 आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, भौहों के बीच, अंतर्ज्ञान और सूक्ष्म दृष्टि से जुड़ा। 7 सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, सिर के शीर्ष पर, आत्मा का परमात्मा से मिलन इसी बिंदु से होता है। प्रत्येक चक्र का अपना रंग, भावना और कार्य है। जब ये सभी चक्र संतुलित और सक्रिय होते हैं, तब हमारा तनमन स्वस्थ, विचार सकारात्मक और साधना गहरी होती है। पर जब कोई एक चक्र अवरुद्ध हो जाए, तो यह पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। जैसे गाड़ी के इंजन का कोई एक पुर्जा खराब हो जाए तो पूरी गाड़ी झटका मारने लगती है। शरीर और मन का यह असंतुलन फिर ध्यान में एकाग्रता की कमी, नेगेटिव विचार, अस्वस्थता और आत्मिक यात्रा में बाधा का कारण बन सकता है। इसलिए संगत जी, इस वीडियो में हम प्रत्येक चक्र को विस्तार से समझेंगे, उसका स्थान, उसका कार्य, उसमें असंतुलन क्यों आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे नाम सुमिरन और आत्मिक साधना के माध्यम से हम इन चक्रों को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि जब ये ऊर्जा केंद्र जागृत हो जाते हैं, तब साधक का जीवन एक शांत, ऊर्जावान और दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होने लगता है। तभी आत्मा अपनी यात्रा को सहजता से ऊपर की ओर ले जा सकती है, जहां वह अंततः अपने मूल सत्य, अपने वास्तविक घर सचखंड से जुड़ती है। तो आइए इस दिव्य विषय की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे चक्रों की समझ संतमत की साधना में एक प्रकाश स्तंभ बन सकती है। आज हम हर चक्र को आसान और गहराई से समझेंगे, जानेंगे कि उसका रंग क्या है, वह शरीर में कहाँ होता है, कब वह बैलेंस होता है और कब डिस्टर्ब होता है। संगत जी, यह वीडियो आपकी जिंदगी को बैलेंस में लाने और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आसान बनाने में मदद करेगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए
क्योंकि हम आपके लिए ऐसी तकनीकें और मार्गदर्शन लाते हैं जो परमात्मा तक पहुंचने की इस यात्रा को सरल और सुंदर बना देंगे। संगत जी, चलिए अब समझते हैं पहला और सबसे मूलभूत चक्र, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जो हमारे शरीर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है। यह चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे यानी गुदा और जननेंद्रिय के बीच स्थित होता है। इसका रंग गहरा लाल, रेड होता है, जो शक्ति, ऊर्जा और जीवन की स्थिरता का प्रतीक है। इसका प्रतीक एक 4 पंखुड़ियों वाला कमल होता है, जिसमें एक उल्टा त्रिकोण भी दर्शाया जाता है। यह पृथ्वी तत्व और स्थायित्व का संकेत देता है। इसे रूट चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे पूरे जीवन की नींव है, ठीक वैसे ही जैसे किसी वृक्ष की जड़ें उसे धरती से जोड़ती हैं और मजबूती देती हैं। इसका मुख्य कार्य है जीवन की बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, पानी, घर, सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास को संतुलित रखना। यह चक्र हमारे पैरों, टांगों, हड्डियों और शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम खुद को जमीन से जुड़ा हुआ, ग्राउंडेड, स्थिर और भविष्य को लेकर आश्वस्त महसूस करते हैं। लेकिन अगर यह ब्लॉक हो जाए तो व्यक्ति के भीतर असुरक्षा का डर घर कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे मैं इस जगह का हिस्सा नहीं हूँ या मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और अगर यह चक्र अतिसक्रिय हो जाए तो व्यक्ति लालच, भौतिकवाद और दूसरों को कुछ साबित करने की दौड़ में उलझ जाता है। ऐसे में इस चक्र को संतुलित करने के लिए कुछ बहुत सरल लेकिन प्रभावी उपाय हैं। पौधों के पास समय बिताना, नंगे पांव घास पर चलना, प्रकृति के संपर्क में रहना और गहराई से सांस लेते हुए धरती से जुड़ाव का अनुभव करना। संगत जी, जब यह मूलाधार चक्र सक्रिय और स्वस्थ होता है तो व्यक्ति जीवन की हर चुनौती के सामने मजबूती से खड़ा रह सकता है। लेकिन यदि यही जड़ कमजोर हो जाए तो जीवन की छोटी सी आंधी भी हमें हिला सकती है। इसलिए इस चक्र को जानना, समझना और संतुलित करना हमारी आध्यात्मिक यात्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। संगत जी, अब जब आप मूलाधार चक्र को समझ ही चुके हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें। हमें जो नाम की प्राइसलेस दात बाबा जी से मिली है, उसी के सहारे, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ना है। यदि हम नियमित रूप से नाम सुमिरन करते रहेंगे तो बहुत सहजता से हम ऊपरी चक्रों की ओर अग्रसर हो पाएंगे। संगत जी, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे चक्र की ओर, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र कहा जाता है। यह चक्र नाभि के ठीक नीचे निचले पेट के हिस्से में स्थित होता है और यह हमारे प्रजनन तंत्र, मूत्राशय, किडनी और निचले उदर, लोअर एब्डोमेन को नियंत्रित करता है। इसका रंग है गहरा नारंगी, ऑरेंज, जो आनंद, सृजनात्मकता और प्रवाह का प्रतीक है। इसका डिजाइन होता है 6 पंखुड़ियों वाला कमल, 6 पेटल लोटस, जो जीवन की ऊर्जा और भावनात्मक लहरों को दर्शाता है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, भावनात्मक गहराई, कामुकता, सेक्सुअलिटी और जीवन के आनंद से जुड़ा होता है। यह हमारी भावनाओं, इच्छाओं और संवेदनाओं का केंद्र है, जिनके माध्यम से हम इस जीवन को महसूस करते हैं, अपने रिश्तों में गहराई लाते हैं और अपनी सृजनात्मक शक्तियों को व्यक्त करते हैं। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के भीतर एक प्राकृतिक आनंद, जोश, रचनात्मक उमंग और सकारात्मकता होती है। व्यक्ति अपने शरीर, भावनाओं और रिश्तों से सहज जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन जब यह चक्र ब्लॉक हो जाता है तो व्यक्ति अपराधबोध, रचनात्मक रुकावट या कामुकता के प्रति अस्वस्थ मानसिकता का शिकार हो सकता है। कई बार यह अवसाद, कम इच्छा शक्ति या रिश्तों में असंतुलन के रूप में भी सामने आता है। अगर यह चक्र अतिसक्रिय हो जाए तो व्यक्ति अतिवासना, भावनात्मक अराजकता या नियंत्रण से बाहर इच्छाओं का अनुभव कर सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने के उपायों में है संगीत पर नृत्य करना, चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय बिताना, जल तत्व से जुड़ाव जैसे नदी या झील के पास जाना, रचनात्मक कार्यों में भाग लेना जैसे पेंटिंग, लेखन या संगीत। संगत जी, जब यह चक्र खुला और संतुलित होता है
तो हमारा जीवन रंगों से भर जाता है। हम हर भावना को गहराई से अनुभव करते हैं और जीवन को एक रचना की तरह जीते हैं। इसीलिए स्वाधिष्ठान चक्र का संतुलन हमारे अंदर की खुशी और रिश्तों में सामंजस्य के लिए बहुत आवश्यक है। संगत जी, अब हम तीसरे चक्र की ओर बढ़ते हैं, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र कहा जाता है। यह चक्र हमारे पेट के हिस्से में यानी 6 पैक एब्स के ठीक ऊपर स्थित होता है और इसका रंग पीला येलो होता है, जो शक्ति, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है। इसका डिजाइन 10 पंखुड़ियों वाला कमल होता है, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा और आत्मशक्ति को दर्शाता है। सोलर प्लेक्सस चक्र का मुख्य कार्य है हमारे पेट, लिवर, आंतों और पाचन तंत्र को नियंत्रित करना, ताकि ये सही तरीके से कार्य कर सकें। इसके अलावा यह चक्र हमारे आत्मविश्वास, शक्ति, इच्छा शक्ति और जीवन के उद्देश्य, पर्पस से भी जुड़ा होता है। यह हमारी स्मरण शक्ति, विजडम और मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाने में मदद करता है और हमें यह समझने में सहायता करता है कि जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है। जब यह चक्र संतुलित होता है, तो व्यक्ति को जीवन में स्पष्ट दिशा, आत्मविश्वास और अच्छे आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ का एहसास होता है। वह अपने उद्देश्य की ओर सशक्त रूप से बढ़ता है और अपने निर्णयों में मजबूती महसूस करता है। इस चक्र के संतुलन से हमें हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर और मनोबल का आभास होता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होते हैं। लेकिन जब यह चक्र ब्लॉक हो जाता है, तो व्यक्ति को कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम, नम्रता के साथ जीने की भावना और दूसरों से तुलना करने की आदत हो सकती है। वह खुद को दूसरों से अलग महसूस कर सकता है और इसे वे बनाम मैं की मानसिकता में भी बदल सकता है। यदि यह चक्र अति सक्रिय हो जाता है, तो व्यक्ति गुस्से में, आक्रामक और अत्यधिक रक्षात्मक हो सकता है और उसे दूसरों से अपनी शक्ति साबित करने की आवश्यकता महसूस होती है। इस चक्र को संतुलित करने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे गहरी श्वास प्रश्वास, डीप ब्रेथ वर्क करना, शरीर को सक्रिय रखना और मानसिक स्पष्टता के लिए ध्यान लगाना। यह चक्र जितना खुला और संतुलित रहेगा, उतना हम अपने जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति से भरपूर होंगे। संगत जी, जब यह चक्र सक्रिय और संतुलित होता है, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हुए सही निर्णय लेते हैं। इसलिए इस चक्र का संतुलन हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगत जी, अब हम चौथे चक्र यानी हृदय चक्र, हार्ट चक्र की ओर बढ़ते हैं। यह चक्र हमारे शरीर के छाती क्षेत्र, मिडल ऑफ द चेस्ट में स्थित होता है और इसका रंग हरा, ग्रीन होता है, जो प्यार, दया और संतुलन का प्रतीक है। इसका डिजाइन 12 पंखुड़ियों वाला कमल होता है, जो आत्मीयता, प्रेम और भावनाओं को दर्शाता है। हृदय चक्र का मुख्य कार्य हमारे हृदय, फेफड़े और संचार तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम को नियंत्रित करना है। यह चक्र हमारे भावनाओं के अनुभव का केंद्र है और यह हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति, एम्पैथी विकसित करने और प्रेम को स्वीकारने में मदद करता है। हृदय चक्र का असली उद्देश्य हमारे दिल को खुला और प्रेमपूर्ण बनाए रखना है, ताकि हम बिना शर्त दूसरों से प्रेम कर सकें। जब यह चक्र संतुलित होता है, तो व्यक्ति में अशर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव और शांति का अनुभव होता है। हम दूसरों के प्रति सहानुभूति, एम्पैथी और स्वीकार्यता महसूस करते हैं और हम माफी देना सीखते हैं, जो हमारे भीतर गहरे मानसिक और भावनात्मक शांति का अनुभव कराता है। इस चक्र के संतुलन से हम अपने जीवन में संपूर्णता और भावनात्मक संतुलन का अनुभव करते हैं और यह हमें जीवन में सच्ची खुशी और सुख की ओर ले जाता है। लेकिन जब यह चक्र ब्लॉक हो जाता है, तो हमें कठोरता और रिश्तों में समस्याएं, रिलेशनशिप इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। हम दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई महसूस करते हैं और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। यदि यह चक्र अति सक्रिय हो जाता है, तो हम बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंसी
हो सकते हैं या फिर अत्यधिक ईर्ष्या जेलसी महसूस कर सकते हैं। जब यह चक्र ब्लॉक होता है या असंतुलित होता है तो यह हमें स्वयं से प्रेम सेल्फ लव और दूसरों से प्यार करने में मुश्किल पैदा करता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हृदय चक्र को संतुलित करने के कुछ उपाय हैं। हम पशुओं के साथ समय बिताने, प्राकृतिक परिवेश में रहने और मित्रों और परिवार के साथ प्यार भरे संबंध बनाने से इसे सक्रिय कर सकते हैं। हृदय चक्र का सक्रिय होना हमें जीवन में प्रेम, समझ और शांति की ओर बढ़ने में मदद करता है। संगत जी, जब यह चक्र खुला होता है तो हम दुनिया को अधिक प्रेम और समझ के साथ देखते हैं। हम सब कुछ में सौंदर्य, ब्यूटी और प्रेम महसूस करते हैं और हमारे रिश्ते और जीवन का अनुभव बहुत ही सकारात्मक और सुखमय होता है। संगत जी, अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें चक्र की ओर, जिसे गला चक्र थ्रोट चक्र कहा जाता है। यह चक्र हमारे गले के निचले भाग बॉटम ऑफ थ्रोट में स्थित होता है और इसका रंग होता है नीला ब्लू, शांति, सच्चाई और स्पष्टता का प्रतीक। इसका डिजाइन एक 16 पंखुड़ियों वाला कमल होता है जो अभिव्यक्ति और संवाद के गुणों को दर्शाता है। गला चक्र का मुख्य कार्य हमारे गले की ग्रंथियां जैसे थायराइड, गर्दन और जबड़े की देखभाल करना होता है। लेकिन शारीरिक स्तर से भी अधिक यह चक्र हमारी अभिव्यक्ति की शक्ति से जुड़ा होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति को अपनी सच्ची आवाज ट्रू ऑथेंटिक वॉइस मिलती है। वह न केवल दूसरों से खुलकर और सच्चाई से संवाद कर पाता है, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और सृजनात्मकता को भी स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पाता है। यह चक्र हमें सकारात्मक संवाद, सच्ची अभिव्यक्ति और दूसरों की बात सुनने की कला में निपुण बनाता है। साथ ही यह हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक आयामों जैसे अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और सूक्ष्म जगत एथेरिक रिल्म से भी जुड़ाव स्थापित करने में मदद करता है। यह हमें न केवल अपने जीवन के उद्देश्य वोकेशन को समझने में मार्गदर्शन देता है, बल्कि हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता भी प्रदान करता है। यदि गला चक्र ब्लॉक हो जाए तो व्यक्ति को संचार में बाधा का सामना करना पड़ता है। वह या तो अत्यधिक बोलता है या फिर समय और स्थान के अनुसार बात नहीं कर पाता। कई बार ऐसे लोग दूसरों की बात ठीक से सुन नहीं पाते या उन्हें जनसभा या लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। इस स्थिति में वे अक्सर रहस्य छिपाते हैं, अपने वचनों को निभा नहीं पाते या कभी-कभी झूठ बोलने की आदत भी विकसित कर लेते हैं। गला चक्र के असंतुलन से शारीरिक समस्याएं जैसे गले में दर्द, थायराइड की समस्या, जबड़े में अकड़न या गले में रुकावट की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। संगत जी, इस चक्र को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी बात सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ कहें, दूसरों को भी सुनें और मौन के महत्व को समझें। गायन, जप, मंत्रों का उच्चारण और ओपन कम्युनिकेशन जैसे अभ्यास इस चक्र को जागृत करने में अत्यंत सहायक है। जब गला चक्र खुला होता है तो हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाते हैं और वह शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे हमारे शब्द हीलिंग और प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। संगत जी, अब हम पहुंचते हैं हमारे शरीर के छठे ऊर्जा केंद्र की ओर, जिसे हम आज्ञा चक्र थर्ड आई चक्र कहते हैं। यह चक्र हमारे भौहों के बीच में माथे के केंद्र में स्थित होता है, जहां हमारी आंतरिक दृष्टि जागृत होती है। इसका रंग है गहरा जामुनी या बैंगनी इंडिगो वायोलेट, जो ज्ञान, अंतर्ज्ञान और रहस्य की गहराई का प्रतीक है। इसका डिजाइन एक 2 पंखुड़ियों वाला कमल होता है जो द्वैत से परे की चेतना का संकेत देता है। यह चक्र हमारे मस्तिष्क, स्नायु तंत्र, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आंखें, कान और नाक की देखभाल करता है। लेकिन संगत जी, इसकी भूमिका केवल शारीरिक नहीं है, यह हमारे जीवन का दृश्य और अदृश्य दोनों पहलुओं को जोड़ने वाला सबसे शक्तिशाली केंद्र है। आज्ञा चक्र वह द्वार है जो हमें अंतर्ज्ञान, इनर विजडम, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी प्रदान करता है। जब यह चक्र संतुलित होता है
तो व्यक्ति को अपने हृदय की आवाज सुनने, जीवन के प्रति करुणा और स्पष्ट दृष्टि रखने की शक्ति मिलती है। वह व्यक्ति न केवल दूसरों के भावों को गहराई से समझता है, बल्कि अपनी कल्पनाओं और विचारों को भी सृजनात्मक रूप से जीवन में उतार सकता है। यह चक्र हमारे भीतर की उस क्षमता को जागृत करता है जिससे हम अपने विचारों के बल पर स्वयं को ठीक कर सकते हैं, अपनी वास्तविकता को ढाल सकते हैं और ऊंचे आध्यात्मिक आयामों को अनुभव कर सकते हैं। जब ध्यान की सहायता से हम इस चक्र पर केंद्रित होते हैं, तो हमारे भीतर की दृष्टि विकसित होती है जो हमें भौतिक संसार के भ्रमों और मायाओं के पार देखने की योग्यता देती है। लेकिन अगर यह चक्र अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति संदेहों, आत्मसंशयों, कल्पना की कमी और मानसिक भ्रम का शिकार हो जाता है। वह जीवन की समस्याओं में उलझा हुआ महसूस करता है और उन्हें स्पष्ट दृष्टि से देख नहीं पाता। शारीरिक स्तर पर यह असंतुलन धुंधली दृष्टि, अनिद्रा, साइनस की समस्या, सिरदर्द या मतली जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। संगत जी, आज्ञा चक्र को सक्रिय और संतुलित रखने के लिए जरूरी है कि हम ध्यान, गहरी श्वास विधियां और मौन के अभ्यास करें। अपने मन को स्थिर करें, आत्मनिरीक्षण की शक्ति विकसित करें और सत्य को देखने के लिए भीतर की आंखें खोलें। जब यह चक्र जागृत होता है, तब हमारे जीवन का हर निर्णय, हर रचना और हर कार्य हमारी आत्मा के उच्चतम हितों से जुड़ जाता है और यही है सच्चे रूप में जीवन को जीना। संगत जी, अब हम पहुंचते हैं हमारे ऊर्जा तंत्र के अंतिम और सबसे दिव्य केंद्र सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र की ओर, जिसे हम 7वां चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारे सिर के शीर्ष पर स्थित होता है और इसका रंग होता है बैंगनी या शुद्ध सफेद, जो आध्यात्मिकता, चेतना और दिव्यता का प्रतीक है। इसका डिजाइन सहस्रदल कमल के रूप में वर्णित किया जाता है, एक ऐसा कमल जिसमें अनगिनत पंखुड़ियां होती हैं, जो हमारे असीमित विस्तार और ब्रह्मा से एकत्व को दर्शाता है। यह चक्र हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग और संपूर्ण स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम की देखभाल करता है। इसका प्रमुख कार्य है हमें उच्च चेतना, हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ना, जिससे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा और परम सत्य का अनुभव कर सकें। यह चक्र हमें यह सच्चाई अनुभव कराता है कि हम एक अनंत आत्मा हैं, जो इस मानव शरीर के माध्यम से पृथ्वी पर अनुभव लेने आई है। जब सहस्रार चक्र जागृत होता है, तो साधक को एक ऐसी आंतरिक शांति, आनंद और एकता, वननेस का अनुभव होता है, जो इस सांसारिक जीवन के किसी भी सुख की तुलना में कहीं अधिक गहरा और शुद्ध होता है। यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा पूर्ण जागृति, एनलाइटनमेंट को प्राप्त करती है। इस स्थिति में व्यक्ति जान जाता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह शुद्ध प्रेम, शुद्ध चेतना और ब्रह्मा का अंश है। लेकिन संगत जी, यदि यह चक्र अवरुद्ध हो जाए, तो व्यक्ति खुद को आध्यात्मिक रूप से कटे हुए, डिस्कनेक्टेड अनुभव करता है। उसका मन सीमित विचारों और संकीर्ण दृष्टिकोणों में फंसा रहता है। वह केवल अपने सिर में जीता है, शरीर और धरती से अलग थलग। ऐसे व्यक्ति में भ्रम, अनिद्रा, डिप्रेशन, माइग्रेन और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सहस्रार चक्र को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि हम ध्यान, मौन, प्रभु नाम का स्मरण और सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जब तक आत्मा को अपने सच्चे घर की याद नहीं आएगी, वह पूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर सकती। जब यह चक्र पूर्ण रूप से खुलता है, तो हम प्रभु के साथ अपने गहरे संबंध को न केवल समझते हैं, बल्कि अनुभव करते हैं, और यही हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। संगत जी, जैसा कि आपने देखा, हमारे शरीर और मन की समग्र भलाई में चक्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ये ऊर्जा केंद्र संतुलित होते हैं, तो हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब हमारे भीतर नकारात्मक भावनाएं, तनाव और चिंता जमा हो जाती हैं, तो यही भावनाएं इन चक्रों में अवरोध पैदा कर देती हैं। ऐसे अवरोध धीरे धीरे शरीर में रोग, दर्द और मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने हर चक्र को समझें, उसकी प्रकृति को जानें और नियमित साधना के माध्यम से उसे संतुलित रखें।
कल्पना कीजिए एक बहती हुई धारा की जिसमें 7 छोटे छोटे ताल हैं। हर ताल एक चक्र का प्रतीक है और जल की गति ऊर्जा का प्रवाह। यदि उन तालों में कचरा डाल दिया जाए तो जल रुक जाएगा और बहाव बाधित होगा। यही हमारे भीतर होता है जब हम अपने चक्रों को शुद्ध नहीं रखते। यही कारण है कि बहुत से लोग आंतरिक संतुलन नहीं पा पाते और जीवन में न तो शांति मिलती है न ही सच्चा सुख। इसलिए संगत जी, समय निकालें, ध्यान, सुमिरन और ऊर्जा शुद्धि के अभ्यास करें ताकि आप इन चक्रों की अवरुद्ध ऊर्जा को मुक्त कर सकें। यदि आवश्यकता हो तो किसी अनुभवी आध्यात्मिक साधक या ऊर्जा चिकित्सक की सहायता लें। जब हमारे चक्र ठीक से कार्य करते हैं तब जीवन में समृद्धि, आनंद और परम शांति स्वतः उतर आती है। वही जीवन जिसे मालिक ने हमारे लिए रचा है। संगत जी, हमारा यह शरीर उस कीमती चंदनवन के समान है जिसे यदि सही प्रकार से उपयोग किया जाए तो यह हमें करोड़ों की आध्यात्मिक दौलत दे सकता है। लेकिन अज्ञानवश हम इसी अनमोल शरीर को 5 विकारों की अग्नि में जलाकर कोयला बना डालते हैं। इस सत्य को एक प्रेरक कथा बहुत सुंदर रूप में समझाती है। एक गरीब वृद्ध व्यक्ति जंगल में रहता था और लकड़ियों से कोयला बनाकर बेचने से अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक दिन संयोगवश उसने एक राजा की जंगल में भटकने से सहायता की। इसके पुरस्कार स्वरूप राजा ने उसे एक सुगंधित और दुर्लभ चंदन के वृक्षों का बाग बख्शा। यह विशेष प्रकार का चंदन था जिससे अत्यंत कीमती और दुर्लभ इत्र तैयार किया जाता था। उनमें से एकमात्र वृक्ष भी अपनी प्राकृतिक अवस्था में उस वृद्ध के संपूर्ण जीवन में कोयला बेचने से होने वाली कमाई से अधिक मूल्यवान था। वृद्ध इस उपहार को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं था कि यह संपदा कितनी अमूल्य है। इसलिए अपने पुराने तरीकों के अनुसार वह उन चंदन के वृक्षों को काटकर कोयला बनाने लगा और बहुत सस्ती कीमत पर बाजार में बेचता रहा। कई वर्षों बाद राजा पुनः उस मार्ग से गुजरा और देखा कि वह कीमती बाग राख बन चुका है और वृद्ध व्यक्ति अभी भी उसी गरीबी में जीवन बिता रहा है। जब राजा ने उससे इसका कारण पूछा तो वृद्ध ने बताया कि वह उन्हीं पेड़ों से कोयला बनाकर बेचता रहा। राजा ने पूछा, क्या कोई टुकड़ा अब भी बचा है? वृद्ध ने कहा कि बस एक छोटा सा टुकड़ा शेष है, लगभग 1 या 2 फीट लंबा। राजा ने कहा, उसे कोयला बनाने की जगह वैसे ही बाजार ले जाकर बेचो। वृद्ध ने वैसा ही किया। बाजार में कुछ धनवान लोगों ने उस टुकड़े की अनोखी सुगंध और गुणवत्ता को पहचाना और उसे खरीदने के लिए ऊंची कीमत देने लगे। उस छोटे से टुकड़े से वृद्ध ने सैकड़ों रुपए कमा लिए। जब वह राजा के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई तो राजा ने कहा, यदि तुम इस लकड़ी की असली कीमत को समझ पाते तो इसे कोयला बनाकर बेचने की मेहनत में ना पड़ते। तुम इससे करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन तुमने इसे मोलभाव में गंवा दिया। वृद्ध ने राजा से विनती की कि वह उसे वैसा ही एक और बाग दे ताकि वह इस बार उसका सही उपयोग कर सके। राजा ने उत्तर दिया, ऐसा उपहार जीवन में केवल एक बार ही मिलता है। संगत जी, यही हमारे जीवन की सच्चाई है। यह मानव शरीर भी ईश्वर का वैसा ही अनमोल उपहार है। लेकिन जब मृत्यु समीप आती है तभी मनुष्य को इसका मूल्य समझ आता है कि हमने इसे व्यर्थ गंवा दिया। तब पश्चाताप ही शेष रह जाता है और आत्मा को निचले योनियों या नरक में जाना पड़ता है। बाइबल में भी यही बात कही गई है कि हम अपने जन्मसिद्ध अधिकार को एक थाली खिचड़ी के बदले बेच देते हैं। इसलिए संगत जी, हमें वह मार्ग चुनना चाहिए जो सबसे सुरक्षित, सरल, लघु और श्रेष्ठ हो। ऐसा ही मार्ग है सुरत शब्द योग का पथ। आप देख चुके हैं कि निचले चक्रों से होकर आत्मा को ऊपर लाने का मार्ग कितना कठिन, लंबा और कष्टप्रद रहा है। प्राचीन युगों में साधकों को सहस्रदल कमल तक पहुंचने में हजारों वर्षों की कठिन तपस्या करनी पड़ती थी। वह उस समय का धर्म था। पर आज का युग भिन्न है। जीवन छोटा है और मनुष्य उतनी कठोर साधनाएं नहीं कर सकता। संतों का पथ इतना सरल है कि बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, रोगी या स्वस्थ सभी इसे सहजता से अपना सकते हैं।
न तो आपको धर्म बदलने की जरूरत है, न गृहस्थ जीवन त्यागने की, न जीवन शैली में भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस पथ में कोई विशेष रीति रिवाज, अनुष्ठान या कर्मकांड नहीं है। बस आपको प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे प्रभु भक्ति को देने होते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी और सच्ची जिम्मेदारी है। एक पूर्ण गुरु आपको सुरत शब्द योग की विधि सिखाते हैं, जिससे आप प्रभु की ध्वनि यानी शब्द को सुन सकते हैं। यही दिव्य ध्वनि ही हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। सारांश में, यह मानव शरीर खजानों का भंडार है। यह जीवित परमात्मा का मंदिर है। यह शरीर 12 मंजिलों वाला भवन है, जिनमें से 6 पिंड में नेत्रों तक और 6 नेत्रों के ऊपर आंड और ब्रह्मांड में है। प्रलय में ब्रह्मलोक सहित 8 मंजिलें नष्ट हो जाती हैं और महाप्रलय में 11 मंजिलें समाप्त हो जाती हैं। निचले 6 चक्रों के अधिपति देवता मृत्यु से पहले ही निकल जाते हैं। केवल सचखंड, सतलोक ही स्थायी, शाश्वत और आत्मा का सच्चा निवास है। इस क्षेत्र को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सबसे सुरक्षित, सरल और श्रेष्ठ मार्ग है सुरत शब्द योग, और यह केवल पूर्ण गुरु से ही सीखा जा सकता है। इसकी पात्रता केवल इतनी है कि आप प्रतिदिन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से 2.5 से 3 घंटे की भक्ति साधना करें, जिससे आप प्रभु की वाणी को सुन सकें, जो आपको अंततः मोक्ष की ओर ले जाएगी। संगत जी, अब जब आपने शरीर के चक्रों की जानकारी प्राप्त कर ली है, तो आइए यह समझें कि हमारे संतमत के मार्ग में इन चक्रों का क्या महत्व है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि आत्मा की परम गति सतलोक की ओर यात्रा में इन चक्रों की भूमिका अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। सतलोक, जिसे सचखंड भी कहा जाता है, वह परम स्थान है जहाँ केवल आनंद, शांति और सच्चा सुख होता है। वहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं। आत्मा जब पूर्ण मोक्ष प्राप्त करती है, तभी वह इस दिव्य लोक में प्रवेश करती है। लेकिन संगत जी, यह यात्रा कोई एक कदम में पूरी नहीं होती। आत्मा को 5 लोकों की सूक्ष्म यात्रा करते हुए अनेक आध्यात्मिक पड़ावों को पार करके प्रभु से मिलन होता है। इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर स्थित 7 चक्रों, जिन्हें कमल भी कहा जाता है, की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर मानव, चाहे स्त्री हो या पुरुष, के शरीर में ये 7 चक्र मेरुदंड के साथ जुड़े हुए होते हैं और अलग अलग देव शक्तियों से संबंध रखते हैं। जब जीव इस शरीर को त्यागता है, तब आत्मा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और मूलाधार कमल से अपनी यात्रा आरंभ करती है। वहां से क्रमशः स्वाधिष्ठान कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल से होती हुई त्रिकुटी कमल तक पहुंचती है। यह यात्रा तभी संभव होती है जब ये सारे चक्र जागृत और खुले हुए हों। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई भी साधक अपने बलबूते पर इन चक्रों को खोल सकता है? उत्तर है नहीं। योगी जन ध्यान और कठिन साधना द्वारा इन्हें खोलने का प्रयास करते हैं, परंतु यह मार्ग अत्यंत जटिल, असफल और भ्रमित करने वाला है। संगत जी, केवल एक पूर्ण संत ही वह रहस्यपूर्ण मंत्र दे सकता है जिससे ये चक्र वास्तव में खुलते हैं। जब सच्चे नाम का सुमिरन श्रद्धा, प्रेम और निरंतरता के साथ किया जाता है, तब आत्मा धीरे धीरे इन चक्रों को पार करती हुई त्रिकुटी, त्रिवेणी, भंवर गुफा जैसे सूक्ष्म द्वारों को पार करती है और अंत में सतलोक की ओर अग्रसर होती है। यही है वह अलौकिक मार्ग, शरीर के भीतर से गुजरते हुए शब्द के सहारे प्रभु की ओर लौटने की यात्रा। यही है संतमत की गहराई, जहां नाम सुमिरन के माध्यम से आत्मा अपने घर लौटती है, अपने स्रोत से मिलन करती है। संगत जी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आत्मा कैसे 5 नामों के जाप के सहारे 5 लोकों की यात्रा करती है और हर लोक में उसे क्या क्या नज़ारे और आवाजें सुनाई देती हैं, तो इस विषय पर हमने पहले से एक विस्तार से वीडियो बनाया है। ये वीडियो स्वामी जी महाराज की पवित्र किताब पर आधारित है, जिसमें उनके अपने सच्चे अनुभव बताए गए हैं। जब आप इस यात्रा को समझेंगे, तो हो सकता है आपके अंदर भी एक तड़प उठे अपने असली घर, अपने मालिक से मिलने की। संगत जी, हमें पूरा भरोसा है कि
कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी देने वाली और प्रेरणा देने वाली होगी। कृपया इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो सच में परमात्मा से मिलने की चाह रखते हैं। हमारी वीडियो सिर्फ बातें नहीं बताती, बल्कि संतमत की असली किताबों और संतों के असली अनुभवों पर आधारित होती है, जिससे हम सब उस सच्चे रास्ते को जान सकें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सद्गुरु का ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जरूर कर लें, ताकि हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ बढ़ते रहें, अपने अनुभव साझा करें और ये समझ सकें कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम आपके कहे हुए कुछ और खास और दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे, खासकर शरीर के चक्रों से जुड़ी बातों पर। बाबा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।